बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबिक लैंग्वेज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है। इससे पहली क्लास में हम लोगों ने अदातुल इस्तिफ़हाम यानी ऐसे कलिमा जिनसे हम अरबिक ज़ुबान में, अरबिक लैंग्वेज में सवाल करते हैं, उसकी दो किस्मों को हमने डिटेल से पढ़ा और उसके बारीकियों को, उसको किस तरह से हम यूज़ करते हैं उसके बारे में हमने सीखा। जिन लोगों ने अभी तक इसका पहला पार्ट यानी इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है, प्लीज़ उसको पहले देख लें, उसके बाद इसको समझना ज़्यादा आसान होगा। पहले हमने ऐसे कलिमा को लिया था जिनके से हम सवाल बनाते हैं, और उसके बाद ऐसे कलिमे को देखा था, ऐसे लफ्ज़ को देखा था, ऐसे वर्ड को देखा था जिनके साथ प्रीपोजिशन यानी हर्फ़े जार लगा हुआ था। अब दूसरी और तीसरी किस्म को आज की क्लास में हम लोग डिटेल से यानी तफसील से उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास शुरू करने से पहले ये आप लोगों का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप लोगों को PDF मिल सकती है रिवीज़न के लिए। इसी के साथ क्लास अच्छी लग रही है तो आपका एक फरीज़ा बनता है कि आप उसको लाइक करें, ताकि पढ़ाने वाले को मोटिवेशन मिले, हौसला अफजाई हो उसकी। आप लाइक कर दें और इसी के साथ आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई सुझाव है उसको आप दे सकते हैं, और इसी के साथ इसको आप शेयर भी करें साथियों में, अपने दोस्तों में, अहबाब में, ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम आगे क्लास की तरफ चलते हैं। इससे पहली क्लास में हमने अदात इस्तिफ़हाम की दो किस्मों को मुकम्मल कर लिया है। अब तीसरी किस्म जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्व है, वो क्या है? अय्यतुन और अय्युन। जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, अय्यतुन और अय्युन। आप देखेंगे इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि ये मुज़ाफ होता है। क्या होता है? मुज़ाफ बन के आता है, यानी पहले आता है। और आपको इससे पहले बताया जा चुका है कि जो आपके अदाते इस्तिफ़हाम हैं, इसको जब आप तरकीब में ले जाएंगे, ये आपके ख़बरे मुक़द्दम होंगे, यानी ऐसा प्रेडिकेट जो एडवांस्ड होगा, यानी रूल के अकॉर्डिंग पहले मुब्तदा आता है, उसके बाद ख़बर। लेकिन अगर वो ख़बर आपकी अदाते इस्तिफ़हाम में से है तो उसको पहले लाएंगे, वो ख़बर मुक़द्दम बनेगी तरकीब में, और उसके बाद जो आएगा, चाहे कोई एक इसम आए या मौसूफ सिफत की शक्ल में आए, या इसमें इशारा मुशारुन इलैह की शक्ल में आए, या इसी के साथ मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह की शक्ल में आए, वो आपका क्या बनेगा? मुब्तदाए मुअख्खर, यानी ऐसा सब्जेक्ट जिसको डिलेड यानी बाद में लाया गया है। अब हम इसको देखते हैं, अय्युन अय्यतुन में क्या डिफरेंस है, इसको आप पहले समझ लीजिए। अय्यतुन अय्यतुन कॉमन, सबसे पहले लेते हैं अय्युन को। किसको? अय्युन को, यानी जिसके आखिर में गोलता नहीं लगी है। तो अय्युन एक कॉमन है, ये लिविंग बीइंग के लिए भी आता है, थिंग्स यानी चीज़ों के लिए भी आता है, नॉन लिविंग बीइंग के साथ आता है, इसी के साथ मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के साथ आता है, यानी इसके बाद मुज़क्कर भी आ सकता है, और इसी के साथ साथ इसके बाद मुअन्नस भी आ सकती है। जैसे आप मिसाल से इसको समझें तो ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे लिखा है अय्यु शहरिन, अय्यु क्या हुआ आपका? मुज़ाफ, शहरिन मुज़ाफ इलैह। अय्यु शहरिन हाज़ा, यानी एक कौन सा शहर है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे अय्यु शहरिन हाज़ा। शहर आता है शहरुन के लिए,
इंग्लिश में आता है मंथ यानी महीना, जिसको आप हिंदी में कहेंगे माह। अयु शहरिन हाजा, ये कौन सा महीना है, यानी विच मंथ। अयु शहरिन यानी विच मंथ, उसके बाद आप इज लाएंगे यानी ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हादा यानी दिस। विच मंथ इज दिस, यानी ये कौन सा महीना है। दूसरी मिसाल लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे अय्युन क्या है। अय्युन के बाद जो शहरिन है ये क्या है, मुजक्कर, तो अय्युन मुजक्कर के साथ आया। दूसरी मिसाल लीजिए, अय्यु मदीनतिन हाज़िही, यानी ये कौन सा शहर है। मदीनतुन मतलब सिटी यानी शहर के लिए आता है। अयु मदीनतिन हाज़िही, मदीनतिन के अकॉर्डिंग हम हाज़िही लाए, शहरिन के अकॉर्डिंग हम हाज़ा लाए, क्योंकि हाज़ा हाज़िही में फ़र्क है। हाज़ा आता है मुज़क्कर के लिए और मुअन्नस के लिए क्या आता है, करीब। मुअन्नस अगर करीब उसके लिए क्या आता है, हाज़िही। लेकिन इंग्लिश में सबके लिए दिस ही का यूज़ करते हैं। अयु मदीनतिन हाज़ा यानी विच सिटी इज दिस। तीसरी मिसाल लीजिए, अयु रजुलिन हाज़ा, अयु मुदाफ रजुलिन मुदाफ इलैह। अयु रजुलिन हाज़ा विच मैन इज दिस, यानी ये कौन सा आदमी है। चौथी मिसाल आप लीजिए, अय्युन है, उसके बाद इमराअतिन यानी मुअन्नस यानी औरत के लिए यूज़ होता है। इमराअतिन वीमेन के लिए, यानी वोमन के लिए इमरातिन के लफ्ज़ आता है, लेकिन इसके साथ भी हमने क्या यूज़ किया, अय्युन। अय्यु इमरातिन हाज़िही, इमरातिन के अकॉर्डिंग हम हाज़िही ले आए, यानी विच वोमन इज दिस, यानी ये कौन सी औरत है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अय्युन मुज़क्कर मुअन्नस सबके साथ इस्तेमाल अरबिक ज़ुबान में इसका यूज़ होता है। अब दूसरा हम लेंगे किसको, अय्यतुन को, यानी जिसके आखिर में गोलता लगी हुई हो। अय्यतुन का कायदा यह है कि अय्यतुन मुज़क्कर के साथ नहीं आता। अगर अय्यतुन आप लाएंगे तो उसके बाद मुअन्नस लाना आपके लिए कंपलसरी है। मुअन्नस कुछ सेमाई होता है, कुछ मुअन्नस हकीकी है। मुअन्नस की अलामत है यानी आखिर में गोलता, अलिफ मखसूरा और अलिफ ममदूदा, या किसी का नाम है तो वो भी मुअन्नस होती है। जैसे लिखा है अय्यतु बल्दतिन हाज़िही, बल्दा यानी टाउन, कस्बा, उसके लिए बल्दा का लफ्ज़ आता है अरबिक ज़ुबान में। अय्यतु बल्दतिन हाज़िही यानी विच टाउन इज दिस, यानी एक कौन सा टाउन है, एक कौन सा कस्बा है। सॉरी, आगे क्या है, अय्यतु बिनतिन हाज़िही, बिनतिन लड़की के लिए है इसलिए अय्यतु का यूज़ हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम हाज़िही ले आए। अय्यतु बिनतिन हाज़िही विच गर्ल इज दिस, यानी एक कौन सी लड़की है। उम्मीद है कि आप अय्युन और अय्यतुन के डिफरेंस को और इसके यूज़ को, इसके इस्तेमाल को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम अदाते इस्तिफ़हाम की चौथी किस्म की तरफ चलते हैं। चौथी किस्म है हमज़ा और हल। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपसी बोलचाल में इसका इस्तेमाल हम कसरत से करते हैं, यानी ज़्यादा करते हैं। इसके मुकाबिल में अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में देखेंगे तो इसके लिए जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी टू बी फॉर्म वाले वर्ब हैं, वो कौन कौन आते हैं, इज़, एम, आर, वाज, वर, इसी के साथ विल, शैल, ये सारे अल्फाज जो है इसी को हम तरकीब में, किस तरकीब में, इंग्लिश की तरकीब में हम इसी को मुक़द्दम करके सवालिया जुमला बनाते हैं। अरबिक में मुस्तकिल हमज़ा और हल आता है, लेकिन इंग्लिश में जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, उसी को हम मुक़द्दम करते हैं। आपको मालूम है कि इंग्लिश ज़ुबान का कायदा यह है कि पहले हम सब्जेक्ट लाते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है आपका
वर्ब आता है, वर्ब के बाद क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट आता है। ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक सिंपल सा रूल है। ये आपका सिंपल सेंटेंस हुआ, असर्टिव सेंटेंस हुआ। अब इसी को अगर आप सवालिया बनाएंगे तो यही जो आपका वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जिसको आप कह सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, इसी को हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे तो हमारा सवालिया जुमला बन जाता है। अगर आपने इंग्लिश सीखी होगी इससे पहले तो आप इसको समझ रहे होंगे, अगरचे थोड़ा मोड़ा जानते हैं तो उसका आप यहाँ बताने से आपका रिवीजन हो जाता है। देखिए तो ये दोनों अदाते इस्तिफाम और सारे अदाते इस्तिफाम से इनमें फ़र्क है। इसी तरह हमज़ा और हल में भी फ़र्क है। इसको आप आगे क्लास में एडवांस लेवल पे आप पढ़ेंगे, लेकिन हमें इतना सीखना है कि हमज़ा और हल के मुकाबले में और जितने अदाते इस्तिफाम है, जैसे मता है, कैफ़ा है, ऐना है और अय्युन है और उसी के साथ मन है, लिमन है, इन सब में और इसमें बहुत डिफरेंस है, यानी फ़र्क है। हमें एक चीज़ को जानना है कि इसके ज़रिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम हमज़ा और हल से बनाते हैं, और इसके मुकाबिल में अगर हम अरबिक का कोई, इंग्लिश का कोई लफ्ज़ ढूंढेंगे कोई नहीं मिलेगा, बल्कि वही जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसी को हम मुक़द्दम कर देते हैं और ये हमज़ा और हल के मुकाबिल में आ जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब जैसे इज़ है, एम है, आर है, डू है, डज है, विल है, शैल है। अब डू कहाँ आएगा, डैश कहाँ आएगा, इसको आप इंग्लिश की ग्रामर की क्लास में आप सीखेंगे इंशाल्लाह। इसी में से when either of them is advanced to form an interrogative sentence in English, इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसी को हम मुक़द्दम कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, लेकिन जब सवालिया जुमला बनाएंगे तो वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी और सवालिया बन जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। उम्मीद अब हम इसकी मिसाल देते हैं। कोई भी चीज़ जब हम मिसाल से सीखेंगे तो वो चीज़ हमारे जहन में पूरी तरह बैठ जाएगी, उसका कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। आप देखिए, पहला सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस क्या है? हाज़र रजुलु, हाज़र रजुलु, हाज़ा इसमें इशारा, रजुलु मुशारुन इलैह। हाज़र रजुलु यानी दिस मैन, यानी ये आदमी क्या है? मुअल्लिमुन, मुअल्लिमुन क्या है? खबर। हल हाज़र रजुलु मुअल्लिमुन यानी ये आदमी क्या है? एक टीचर है, उस्ताद है। दिस मैन इज़ अ टीचर। अब इसको हमें सवालिया जुमला बनाना होगा। मैंने बताया दिस मैन क्या हुआ आपका? सब्जेक्ट। क्या हुआ ये? सब्जेक्ट। उसके बाद ये क्या है आपका? ये आपका वर्ब है, और ये जो है आपको मालूम है आर्टिकल है, इसमें से पहले आता है, यानी नाउन से पहले आता है। और उसके बाद टीचर क्या है? टीचर क्या बनेगा? ये आपका प्रेडिकेट। क्या बनेगा? प्रेडिकेट। तो दिस मैन इज सब्जेक्ट, उसके बाद बीच में वर्ब आया और टीचर क्या है? प्रेडिकेट। अब हमें इसको सवालिया जुमला बनाना है तो सिंपल सा इंग्लिश में हम हाज़र रजुलु से पहले हल को बढ़ा दिए। हल हाज़र रजुलु, क्या यह आदमी मुअल्लिमुन एक टीचर है? मैंने सवाल किया। अब यही जो इज़ आपका ऑक्सिलरी वर्ब था, हेल्पिंग वर्ब था, इसको हम इस सब्जेक्ट से पहले ले आए। इज़ दिस मैन अ टीचर? क्या ये आदमी एक उस्ताद है, अध्यापक है, टीचर है? ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। आखिर में हम क्वेश्चन मार्क ले आते हैं। उम्मीद है कि हल और हमज़ा के मुकाबिल में इंग्लिश में किस तरह इसका ट्रांसलेशन करते हैं, कैसे इसका तर्जमा करते हैं, आप समझ गए होंगे। दूसरी मिसाल हम लेते हैं ताकि कंसेप्ट हमें पूरा समझ में आ जाए। दूसरा क्या है? अंत मरीजुन।
अंता मरीजुन, यानी यू आर इल, आप क्या हैं, बीमार हैं। अब इसको हमें सवालिया जुमला बनाना होगा। मालूम है हमजा और हल में से कोई एक लाते हैं, तो हम अगर अंता है, अंता से पहले हमजा ले आए, अंता क्या आप, मरीजुन क्या आप बीमार हैं, यानी यू आर इल, तो आर जो है ये आपका वर्ब था। अब आर को हम पहले ले आएंगे सब्जेक्ट से पहले, यानी आर यू इल, क्या आप बीमार हैं, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। उम्मीद है कि इस फर्क को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं। इसमें और किन चीज़ों को जानना ज़रूरी है उसको देखते हैं। वही कहा जा रहा है कि मेजर डिफरेंस किसमें, हल और उसके अलावा जो दूसरे अदातुल इस्तिफ़हाम है, जैसे मन है, कैफा है, मता है, आईना है, वगैरह वगैरह। अदवातुल इस्तिफ़हाम में फ़र्क क्या है कि हल के जवाब में, हल या हमज़ा से अगर कोई सवाल किया जाए, उसके जवाब में आप नाम यानी एस के लिए और ला यानी नो के लिए यूज़ करते हैं। यानी हल या हमज़ा के जवाब में नाम या ला आता है। इसके अलावा कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी अदात इस्तिफ़हाम आए, मता आए, कैफा आए, आईना आए, इसी की तरह लिमन आए, अय्युन आए, कोई भी आए, उसके जवाब में हम नाम और ला का इस्तेमाल नहीं करते। नाम के मुकाबिल में इंग्लिश में आपका एस आता है और ला के लिए नो आता। क्या आता? नो। यही फ़र्क है कि हमज़ा और हल के जवाब में हम क्या लाते हैं, नाम या ला लाते हैं। इसके अलावा जितने अदाते इस्तिफ़हाम हैं उसके जवाब में नाम या ला नहीं लाते हैं। अब इसको हम मिसाल से देखते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए मिसाल दी गई है, हल हाज़ल कलमु, क्या ये कलम रखीसुन यानी सस्ता है। इसको हम इंग्लिश में किस तरह बनाएंगे, इज दिस पेन, क्या ये कलम, चीप, चीप के लिए क्या आएगा, सस्ता। सिंपल इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में इसी तरह बनेगा। हमने बताया ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, वो हमारा सवालिया जुमला बन जाता है। इज दिस पेन चीप। अब इसके लिए अरबिक में क्या कहेंगे, अगर वो कलम सस्ता है तो हम क्या कहेंगे, नाम। आपसी बोलचाल में क्या कहेंगे, नाम। इंग्लिश में क्या कहेंगे, यस। अब उसके बाद अगर चाहें तो हम ऐड करते हैं, यानी सुनने वाले के डाउट को पूरी तरह यानी क्लियर करते हैं। कहेंगे हाज़ल कलमु रखीसुन, यस दिस पेन इज चीप। ये भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर हम यस कह दें तब भी सुनने वाले को पूरा जवाब समझ में आ जाता है। दूसरा देखिए, अहाज़ल कलमु लका, मुज़क्कर के लिए लका, अगर मुअन्नस है तो लकी। इज दिस योर पेन, क्या ये आपका कलम है। आपको मालूम है इसको पहले ले आए, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना दिए, अहाज़ल कलमु लका। अब अगर ये पेन आपका है तो आप कहेंगे यस, अगर नहीं है तो आप कहेंगे नो। और अरबी में इसके लिए ला मतलब नो, और एस के लिए यानी नाम के लिए यानी यस, आप कहेंगे नो। अब आगे डाउट को क्लियर करेंगे तो यानी एक पेन तब किसका है, उसके लिए आप कहेंगे हाज़ल कलमु लिउख्ती, एक कलम जो है मेरी सिस्टर यानी मेरी बहन का है, यानी दिस पेन इज फॉर माई सिस्टर, यानी ये पेन मेरी बहन का है। उम्मीद है कि इसको आप समझ गए होंगे कि हल और हमज़ा इसके जवाब में नाम और ला आता है, और उसके अलावा जितने अदात इस्तिफ़हाम हैं उनके जवाब में नाम और ला का यूज़ हम नहीं करते हैं।
अब आगे वही चीज़ कही जा रही है कि अदाते इस्तिफ़हाम में हल और हमज़ा, इसके मुकाबिल में अगर आप इंग्लिश में कोई लफ्ज़ ढूंढेंगे तो आपको इसके जवाब में क्या आता है, ला और नाम आता है। ला और नाम आएगा। इसके अलावा जितने अदाते इस्तिफ़हाम हैं उनके जवाब में ला और नाम। नाम का मतलब यस और ला का मतलब नो। एक इसके जवाब में आएगा हल और हमज़ा के ज़रिए सवाल करने के जवाब में। आप इसको एग्ज़ाम्पल से और एग्ज़ाम्पल देखें ताकि ये चीज़ आपके लिए पूरी तरह क्लियर हो जाए। जैसे सवाल किया गया मन अंता, आप कौन हैं? इसके जवाब में आप कहेंगे अना तिलमीज़ुन, मैं तालिब इल्म हूँ। तो मन आपका हाल या हमज़ा है नहीं। इसके जवाब में आप नाम या ला से आप इसका जवाब नहीं देंगे। इसी तरह है आइना मदरसतुका, यानी आपका स्कूल कहाँ है? आप कहेंगे मदरसती, उसके बाद जगह ले आएंगे। जैसे इसमें लिखा फ़ी शाहीन बाग, फ़ी यानी गफूर नगर, आप कहेंगे फ़ी लखनऊ, लखनऊ में है। कोई भी नेम आप ला सकते हैं, लेकिन इसके जवाब में आप नाम और ला नहीं ला सकते। ये किसके लिए है? ये हल और हमज़ा के ज़रिए जब आप सवालिया जुमला बनाएंगे उसके जवाब में नाम और ला का यूज़ करते हैं। अब हम अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि जो हमने सीखा है वो चीज़ हमारे जहन में अच्छे से बैठ जाए, अच्छे से बैठ जाए। हमने 4 मिसालें पढ़ी हैं किसकी? अदाते इस्तिफ़हाम की। पहला सिंपल, दूसरा हर्फ जार के साथ, तीसरा अय्युन अय्यतुन, चौथा हमज़ा और हल। अब इसकी हम एक्सरसाइज करते हैं। क्या लिखा है? अहादल वलदु तिलमीज़ुन, क्या ये लड़का तालिब इल्म है? अब हम इसके मुकाबिल में क्या लिखेंगे? आपको मालूम है ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लाते हैं, तो हम कहेंगे इज हादल वलद, यानी दिस बॉय, अहादल वलद, इज दिस बॉय हो गया। तिलमीज़ुन यानी स्टूडेंट, प्यूपिल, तो हम ले आएंगे आ स्टूडेंट। दूसरा देखते हैं, लिमन, सवालिया जुमला है, हाज़ल कलम, ये कलम किसका है? तो क्या कहेंगे? लिमन के लिए आता है एक हुज या हुम। हम कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यानी सियाको सबाक के अकॉर्डिंग हुम या हुज में से लाते हैं। यहाँ हम कहेंगे लिमन, उसके लिए आएगा हुज, निस्बत के लिए हुज। लिमन हाज़ल कलम, हुज पेन, हुज पेन, किसका? कलम। उसके बाद क्या लाएंगे? हेल्पिंग वर्ब इज, और आगे फिर दिस। यहाँ सवालिया जुमला, यहाँ भी सवालिया मार्क्स, यानी क्वेश्चन मार्क्स हम लाएंगे आखिर में। अय्यु किताबिन हाजा, हमने पढ़ा अय्युन अय्यतुन की इस्तेमाल। अय्यु किताबिन, अय्यु किताब यानी विच बुक, विच बुक, विच बुक। उसके बाद हम लाएंगे इज, हादा के लिए दिस। मता अंता ज़ाहिबुन इला सूक़ी, यानी किस टाइम आप बाज़ार जा रहे हैं। मता के लिए आप इंग्लिश में व्हेन का यूज़ करते हैं, यानी टाइम पूछने के लिए व्हेन का यूज़ करते हैं। तो मता पहले हम व्हेन लाएंगे, व्हेन। उसके बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब
यू है, यू के अकॉर्डिंग हम ऑक्सिलरी वर्ब क्या लाएंगे, आर। व्हेन आर यू, व्हेन आर यू गोइंग इला सूकी, यानी टू द मार्केट। When are you going to the market? आप बाजार कब जा रहे हैं। फी अय्यति विलायतिन बैतुका, आपको मालूम है अय्यतुन जो है उसके बाद मुअन्नस ही आएगा। फी अय्यति विलायतिन यानी इन विच स्टेट, इन विच स्टेट। फी अय्यति विलायतिन बैतुका यानी तुम्हारा घर है, उसके लिए क्या कहेंगे, इन विच स्टेट इज योर होम। उम्मीद है कि समझ में आई होगी एक्सरसाइज। अब हम आगे चलते हैं, दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। दूसरी इंग्लिश में है, इसको एराब के साथ इसका ट्रांसलेट करना है, इसका तर्जमा करना है, किसमें, हमें अरबिक में। एक्सरसाइज वही है अदाते इस्तिफहाम की। हाउ इज दिस पेन, ये पेन कैसा है, यानी अच्छा है कि ख़राब है। तो हाउ के लिए हम अरबिक में एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं कैफा। क्या, कैफा। और हाज़ल कलम, अब इस एमआर के लिए अरबिक में कोई लफ्ज़ नहीं आता कैफा। अब हम आगे, हाज़ा अल कलम, कैफा हाज़ल कलम, ये कलम कैसा है। इज ही इंटेलिजेंट, क्या वह ज़हीन है। आपको मालूम है हल, हल, उसके बाद ही के लिए हुआ, ज़हीन इंटेलिजेंट के लिए ज़की जून। हल हुआ ज़की जून। वेयर इज़ द एग्ज़ाम सेंटर, यानी एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ है। वेयर के लिए अरबिक में क्या यूज़ करते हैं, आईना। क्या, आईना। पहले हम आईना का यूज़ करेंगे, आईना। एग्ज़ाम सेंटर, सेंटर के लिए मरकज़, यानी मरकज़ुल इम्तिहानी, मरकज़ुल इम्तिहानी। चौथा क्या है, वाट इज ऑन दैट टेबल, यानी वो जो टेबल है उस पर क्या है। तो इसके लिए हम कहेंगे वाट इज यानी मा या मादा, तो हम मादा का इस्तेमाल करते हैं। मादा क्या है, ऑन दैट टेबल। ऑन के लिए आला और दैट के लिए, टेबल के लिए तावीलतुन। तावीलतुन मुअन्नस है इसलिए तिलका का यूज करेंगे, तिलका तावीलती। हु इज योर टीचर, आपका टीचर कौन है। तो हु के लिए आपने पढ़ा है मन, मन। आपका टीचर मुअल्लिमु का, अगर मुअन्नस है तो मुअल्लिमु की, मन मुअल्लिमु का, यानी आपके टीचर कौन हैं। उम्मीद है कि समझ में आई होगी एक्सरसाइज। अब तीसरी एक्सरसाइज है, इसको हम सिर्फ रीड करेंगे।
यानी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सवाल किया जाता है, फिर किस तरह से उसका जवाब दिया जाता है। फिर इसी के पैटर्न पर हम खुद ही अपने साथी में जुमला बनाएंगे, आपस में सवाल करेंगे ताकि हमें अदात इस्तिफ़हाम सही से समझ में आ जाए। जैसे सवाल होता है क्या, मन अंता, मन अंता, आप क्या हैं? तो आप क्या कहेंगे, अना तालिबुन, मैं तालिब इल्म हूँ, स्टूडेंट हूँ। अना तिलमीजुन, अना वलदुन, अना बिनतुन, कुछ भी कह सकते हैं। कहा मन हादिही, ये कौन है? अब हादिही है तो इसका मतलब मुअन्नसी होगी, तो क्या हादिही उख्ती, ये मेरी बहन है। इसी तरह मशहूर सवाल मस्मू का, यानी मा इस्मु का, आपका नाम क्या है? और इसी तरह मुअन्नस है मस्मू की, यानी आपका नाम क्या है, उसके लिए क्या आएगा, इस्मी, उसके बाद अपना नाम, खालिदुन, कुछ भी कह सकते हैं। ज़ैनब, अगर लड़की है तो ज़ैनब कहेगी, मरियम तो कुछ भी कहेंगे, इस्मी हम्माद। जैसे मा मस्मू उख्ती का, यानी तुम्हारे बहन का नाम क्या है, यानी मा इस्मु उख्ती का, तो कहेगा इस्मु उख्ती, मेरी बहन का नाम क्या है, समीना या ज़ैनब या मरियम, कुछ भी कह सकता है। एक सवाल है कैफा अंता, आप कैसे हैं, यानी आपकी सेहत कैसी है। जैसे कहते हैं हाउ आर यू, आप कहेंगे अना तय्यब, क्या कहेंगे, अना तय्यब, यानी आई एम नाइस, आई एम फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, अरबिक में लफ्ज़ बढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब आगे हम देखते हैं, इसमें भी सवाल किया जा रहा है, क्वेश्चन, एक तरफ आपकी इंग्लिश है, दूसरी तरफ अरबिक है। इसको हम देखेंगे किस तरह इसका ट्रांसलेट किया जाता है। क्या है, हल मदरसतुका मफ्तूहतुन, हल आपको मालूम है सवालिया जुमला है, क्या आपका स्कूल ओपन है, यानी खुला हुआ है। कहेंगे इज़ योर स्कूल ओपन, जवाब में आपको मालूम है हल के जवाब में नाम या ला आता है, तो यहाँ क्या कहा, नाम यानी यस। मदरसती यानी माई स्कूल, मफ्तूहतुन इज ओपन। तीसरा क्या है, मन हादर रजुल, हु इज दिस मैन, ये आदमी कौन है। आप कहेंगे हादर रजुल अजीरुन, ये आदमी क्या है, लेबरर है, यानी काम करने वाला है, मजदूर है। हादर रजुल अजीरुन, तो हमने इसमें क्या देखा कि हल से सवाल किया गया, इसलिए इसके जुमले इसके जवाब में हम नाम या ला में से अगर हमको कहना यस, तो उसके लिए हम नाम का यूज़ करेंगे। अब हम आगे चलते हैं, आखिरी एक्सरसाइज है हमारी। इसमें क्या है, जवाब दिया गया है। क्या है, जवाब पहले से दिया है, हमें जहन लगा के इसके अकॉर्डिंग सवाल करना है। क्या है, हादिहिल बिन्तु तिलमीज़तुन, इसके लिए हम सवाल क्या बनाएंगे, सवाल बना सकते हैं मन हादिहिल, मन हादिहिल बिन्तु, मन हादिहिल बिन्तु, यानी ये लड़की कौन है। दूसरा है, जवाब है क्या है, हादिहिल फाकिहतु रुम्मानुन, ये जो फल है रुम्मान का है। हादिहिल फाकिहतु, यानी पूछा गया ये कौन सा फल है, रुम्मान है कि बुर्तकाल है, क्या है, तो उसके लिए कहा कि ये रुम्मान है, हादिहिल फाकिहतु रुम्मानुन। इसके लिए सवाल क्या बनेगा, मा हादिहिल फाकिहतु, ये कौन सा फल है, किस चीज़ का फल है। तो क्या कहेंगे, मा हादिहिल फाकिहतु, ला
वालिदी फ़ी मकतबी। आपको बताया गया है कि हल और हमज़ा के जवाब में ला और नाम का यूज़ करते हैं। तो ला से ये बात पता चल गई कि हमें सवालिया जुमला हल या हमज़ा से बनाएंगे। तो पूछा किस तरह सवाल बनाएंगे, हल वालिदू का, हल वालिदू का या वालिदू की, क्या आपके वालिद साहब फिल बैती घर में हैं, फिल बैती यानी घर में हैं। आप जवाब में कहें ला नहीं, वालिदी मेरे वालिद कहाँ हैं, फी मकतबी ही अपने ऑफिस में हैं। दूसरा है नाम। नाम का मतलब हमजा या हल से शुरू होगा। नाम अल हातिफु मुफीदुन, पूछा हल, यहाँ भी हल ले आएंगे, हल हल अल हातिफु मुफीदुन, जवाब में नाम अल हातिफु मुफीदुन यानी ये मोबाइल जो है फ़ायदेमंद है। हादल किताबु लिमहमूदिन, एक किताब महमूद की है, इसका सवाल यानी लिमन हादल किताब, लिमन से करेंगे, लीमन यानी किसकी, हुज के लिए आता है लिमन हादल, हादल किताब, ये किताब किसकी है। उम्मीद है कि एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। बस आप लोगों के अदाते इस्तिफ़हाम की जो 2 क्लास थी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। आपने अदाते इस्तिफ़हाम के बारे में उसकी चारों किस्मों को देखा, उसकी बारीकियों को देखा, उसके इस्तेमाल को देखा, फिर एक्सरसाइज भी की। अब भी अगर ना समझ में आए तो एक मरतबा वीडियो को फिर देखिएगा और PDF डाउनलोड करके दोबारा इसका रिवीजन करेंगे। इंशाअल्लाह 100% आपको अदाते इस्तिफ़हाम, उसके इस्तेमाल, उसकी बारीकियां समझ में आ जाएंगी। तो आखिर में या आप लोगों का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जाते जाते आप वीडियो को लाइक करते जाएं, आप कमेंट भी करें और दोस्तों में शेयर करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज की क्लास में इतना ही। इंशाअल्लाह अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ, नई वीडियो के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। माअस्सलामा, इलल लिक़ा।